सिलेबस है और सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। अगर आपने भी ये वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब आप हारना नहीं चाहते। 90% स्टूडेंट्स यही पैनिक कर जाते हैं, वो सोचते हैं इम्पॉसिबल है छोड़ दो, और वही 10% लोग हिस्ट्री बनाते हैं। डिफरेंस सिलेबस का नहीं होता है, डिफरेंस होता है फोकस का। क्रिएटर सॉल्यूशन ढूंढता है और कंप्लेनर एक्सक्यूजेस। पता है स्टीव जॉब्स ने कभी ज्यादा काम नहीं किया, उन्होंने सही चीज पर काम किया, और मैं वही फोकस सिस्टम आपको देने वाली हूँ। अगर आप 18 आवर्स ऑनेस्टली देने को रेडी हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं, और अगर एक्सक्यूजेस ढूंढने आए हो तो अभी बंद करके जा सकते हो। तो अभी बात करते हैं पिलर 1 माइंडसेट रीसेट की। पता है स्टीव जॉब्स का एक सवाल था, राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर सिर्फ एक है, 3 दिन का सिलेबस। देखो यार, ये 18 आवर्स को प्रेशर की तरह मत देखो, क्योंकि ये आपका वेपन है, और जब टाइम कम होता है तो हमारा फोकस बढ़ जाता है। अब बारी आती है पिलर 2 की, यानी इन्वायरमेंट कंट्रोल की। देखो आपके पास ऑलरेडी फोकस होता है, बस वो लीक हो रहा होता है। फोकस को कभी भी क्रिएट नहीं करना पड़ता, ठीक है? एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 100 फोकस पॉइंट्स है, फोन का नोटिफिकेशन आता है और आपके पॉइंट्स -30 हो जाते हैं, व्हाट्सएप से -20 हो जाते हैं, रूम के नॉइज से -15 हो जाते हैं, टेबल के क्लटर से -10 हो जाते हैं, और आपके रैंडम थॉट्स -15। अब ये बताओ एंड में पढ़ाई के लिए कितने फोकस पॉइंट्स बचे? सिर्फ 10 फोकस पॉइंट्स। और फिर हम ये बोलते हैं कि आज तो फोकस ही नहीं बन रहा, पर सच तो ये है कि फोकस तो था पर हमने बचा के नहीं रखा। इतना ही नहीं, हम फोकस ऐड करने की भी बहुत गलतियां करते हैं, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कॉफी पे कॉफी पीते हैं। ये सब टेम्परेरी पुश तो देते हैं पर लीक्स को बंद नहीं कर पाते। तो चलो फोकस को बढ़ाने का सही तरीका भी जान लेते हैं। नंबर 1, एलिमिनेशन बिफोर यू कंसंट्रेट। फोन को दूसरे रूम में रखो, नोटिफिकेशन को बंद रखो, जो भी एक्स्ट्रा बुक्स हो उनको शेल्फ में रखो, सिर्फ आप और आपका सिलेबस होना चाहिए। एक रूल है, एप्पल स्टोर डेस्क रूल। डेस्क एप्पल के स्टोर जैसा होना चाहिए, क्लीन, मिनिमल और इंटेंशनल। अब आते हैं पिलर 3 पर, द 18 आवर एग्जीक्यूशन सिस्टम। ये 3 स्टेजेस में डिवाइड है। स्टेज 1 है एब्जॉर्प्शन फोर्स, ये 6 घंटे का एक ब्लॉक रहेगा, R1 to 6। आपके सिलेबस का जो टफेस्ट 30% सिलेबस है वो इधर ही निपटाओ। मतलब जो आपने कभी पहले पढ़ा नहीं या जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जैसे डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, जो टफ लगता है आपको, वो इसके अंदर कंप्लीट करना है। और यूज करना है SQ3R मेथड, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है एस सर्वे, जिसका गोल है माइंड को मैप देना। इसमें चैप्टर्स की हेडिंग और सब हेडिंग्स देखो, डायग्राम्स, टेबल, समरी, ग्लेंस करो। इससे पता लग जाता है कि चैप्टर्स में है क्या और क्या क्या आने वाला है। ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता है, इनफैक्ट रेडी हो जाता है। फिर है क्वेश्चंस। गोल इज पैसिव रीडिंग को एक्टिव में बदलना। इसमें आपको हेडिंग्स को क्वेश्चन में बदलना है। जैसे हेडिंग है फोटोसिंथेसिस, अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इसके स्टेप्स कौन से हैं, प्रोसेस क्या है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। नंबर 3 इज रीड। इसका गोल है आंसर्स को ढूंढना, रट्टा मारना नहीं। आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स को रीड करो, समझो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करो या फिर अपने नोट्स में ऐड करो। पर एक रूल है, नो फोन एंड नो मल्टीटास्किंग। नंबर 4 है रिसाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका गोल है मेमोरी को लॉक करना। अब बुक को बंद करो और जो पढ़ा वो अपने वर्ड्स में बोल के बताओ या लिखो, या फिर माइंड मैप्स बनाओ। और जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो तुम्हारा वीक पॉइंट है, या फिर वो तुम्हें नहीं आता, या तुमने वो पढ़ी ही नहीं। नंबर 5 है रिव्यू। इसमें भूलने से पहले रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स या जो अंडरलाइन किया है उसे दोबारा देखो, अपने क्वेश्चंस दोबारा पूछो, सिर्फ वीक पॉइंट्स पे रुकना। अब आते हैं स्टेज 2 पे, विच इज एनर्जी थ्रो। अब हम अगले 6 घंटे यानी 7 to 12 आवर्स की बात करेंगे। देखो एनर्जी गिरना फेलियर नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। इस टाइम आपको एक 30 मिनट का रियल ब्रेक लेना है। वॉक करो, स्ट्रेच करो, पानी पियो। उसके बाद अब 40% सिलेबस को माइंड मैप से कनेक्ट करो। ये वो सिलेबस है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अभी प्रॉपर्ली रिवाइज्ड नहीं है। मतलब नया चैप्टर भी नहीं है और सुपर टफ चैप्टर भी नहीं है। स्टेज 3 फाइनल रिव्यू, मतलब नेक्स्ट 6 आवर्स 13 to 18। अब ईगो नहीं, एग्जीक्यूशन। अब कोई नया टॉपिक नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अब सिर्फ 2 चीजें करनी है, माइंड मैप्स रिव्यू करो और लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलो अब एक माइक्रो फोकस हैक की बात भी कर लेते हैं। माइक्रो फोकस मतलब फोकस को छोटे और कंट्रोलेबल हिस्सों में बांटना, ताकि दिमाग में ओवरलोड ना हो। आपको 6 घंटे फोकस नहीं करना है, आपको 90 मिनट तक फोकस करना है, बार बार। अगर आप ये सोचोगे कि 6 घंटे बैठकर पढ़ना है तो आपका दिमाग बोलेगा ये इम्पॉसिबल है, मैं
थक गया हूँ, इसलिए सिर्फ 90 मिनट का फोकस और 5 या 10 मिनट का एक रियल ब्रेक, बस इसी साइकिल को बार बार रिपीट करना है इन 18 घंटे में। आज आपने प्रूव किया है कि आप प्रेशर में भी परफॉर्म कर सकते हो। ये 3 पिलर याद रखो, माइंडसेट, एनवायरनमेंट एंड एग्जीक्यूशन। और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी है। अगर आपने चैलेंज कंप्लीट किया तो कमेंट करो 18 आवर्स डन, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही वैल्यूएबल और स्टडी हैक्स वीडियोस चाहिए तो। मैं ऐसे वीडियोस हर वीक लाती हूँ। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, स्टडी हार्ड।